8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक थाना लगता है लक्सा, और लक्सा थाना क्षेत्र में एक चौकी लगती है औरंगाबाद। औरंगाबाद चौकी में तैनात होते हैं अजय कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश इसलिए थे क्योंकि उनका मकान बन रहा था, और मकान बन रहा था इसी ज़िले के रोहानिया थाने में एक जगतपुर जगह लगती है। जैसे ही वो अपनी बाइक से वहाँ अपनी जगह पर पहुँचते हैं, अपने निर्माणाधीन मकान के पास पहुँचते हैं, इसी बीच में बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं। और 3 बदमाश जैसे ही आते हैं, हालांकि अजय कुमार यादव ने वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी पहनने के बावजूद भी तीनों बदमाश कहते हैं कि तुम बहुत दबंग बन रहे हो, तुम बहुत बदमाश बन रहे हो, तुम हमसे बड़े बदमाश कैसे हो सकते हो। जब ये बात कही जाती है तो अजय कुमार यादव को गुस्सा आता है। गुस्से में आने के बाद वो कुछ कह पाते, इसी बीच में एक के बाद 3 गोलियां चलती हैं। और जैसे 3 गोली चलती हैं तो अजय कुमार यादव के एक हाथ को आर पार करते हुए गोली लग जाती है, एक गोली सीने पे आकर लगती है, और तीसरी गोली ऐसी होती है जो पीठ को छूकर निकल जाती है। लेकिन अजय कुमार ने हिम्मत नहीं हारी, और इसके बावजूद भी उन 3 बदमाशों में से 2 बदमाश ऐसे होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद पास में एक सूखी नहर थी, उसमें लेकर गिर जाते हैं। लेकिन बदमाशों ने जब खुद को घिरता हुआ देखा, ये देखा कि ये दरोगा भारी पड़ रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि दरोगा 3 गोली खाने के बाद बचेगा नहीं। लेकिन जैसे ही बदमाश यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं, वो दरोगा उठता है। उठने के बाद वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। आसपास के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन दरोगा इतनी हिम्मत थी कि खुद ही हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद फिर बताता है कि मुझे किस तरह से 3 बदमाशों ने गोली मारी। यहाँ डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं, और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है कि एक दरोगा पर, जिसने वर्दी पहनी हुई थी, जिसने पिस्टल उसके हाथ में थी, उसकी पिस्टल को भी लूट कर भाग जाते हैं। 3 बदमाश आते हैं। पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी करनी शुरू की है तो लगभग 12 दिन के बाद 2 बदमाश तो मौके पर मार दिए जाते हैं, और जो तीसरा बदमाश होता है उसको ढूंढने के लिए पुलिस को 3 साल 7 महीने और 13 दिन का वक्त लग जाता है। दरअसल ये तीनों ही सगे भाई होते हैं, और तीनों सगे भाइयों का पूरे प्रदेश यानी कि बिहार में आतंक था। इनके आतंक की शुरुआत कैसे होती है और कैसे इनका अंत होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार का एक ज़िला है समस्तीपुर। समस्तीपुर ज़िले का थाना लगता है मोहिद्दीनपुर, और मोहिद्दीनपुर नगर का एक गांव लगता है गोलवा। नंद गोलवा का रहने वाला एक किसान होता है जिसका नाम शंकर सिंह होता है। उनकी पत्नी का नाम रेशमी देवी होती है। रेशमी देवी और शंकर सिंह को 5 बेटे पैदा होते हैं और 3 बेटियां पैदा होती हैं। बेटे का नाम रखा जाता है रजनीश सिंह, मनीष सिंह, बबुआ सिंह, लल्लन सिंह, पथरू सिंह। पथरू सिंह ये तो पांचों के पांचों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना था ठीक ठाक अपना कर रहे थे, ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें जो रजनीश सिंह होता है, रजनीश सिंह पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार होता है। उसने बैंक में पीओ का परीक्षा फार्म भरा, और परीक्षा फार्म भरने के लिए उसने पूरी तैयारी की थी, और वो एग्ज़ाम को पास कर देता है। लेकिन जब रिज़ल्ट की फ़ाइनल लिस्ट लगती है, फ़ाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आता, और नाम नहीं आने की वजह से रजनीश सिंह पूरी तरह से टूट जाता है, परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, फिर समझ में नहीं आता। तभी वो अपना फैसला करता है, मन से फैसला लेता है कि क्यों ना बदमाशी ही शुरू कर दी जाए। उसने बदमाशी के लिए कदम रखा, और बदमाशी के लिए न केवल वो अकेला बल्कि अपने भाइयों को भी साथ ले लेता है। इसमें जो पथरू सिंह होता है, इस भाई ने तो खैर ज़्यादा इस बाकी भाइयों से मतलब नहीं रखा, लेकिन बाकी 4 जो भाई होते हैं वो बदमाशी की राह पर ऐसे निकलते हैं कि पूरे प्रदेश भर में उनका नाम हो जाता है। पहली कहानी अगर इनके सामने आती है तो वो कहानी होती है 8 अप्रैल 2016 की बात है। सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पटना में एक बाढ़ थाना लगता है, और बाढ़ थाना क्षेत्र में NH 31 पर गोरक्षणी एक जगह लगती है। वहाँ पर एक दरोगा होते हैं जिनका नाम होता है सुरेश ठाकुर। सब इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर एक कोर्ट का नोटिस लेकर कहीं जा रहे थे। इसी बीच में बाइक उनके पीछे से आती है, ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने के बाद आवाज़ लगाती है, और आवाज़ लगाने के बाद एक के बाद एक 2 गोली मारी जाती हैं। जैसे ही सुरेश ठाकुर सब इंस्पेक्टर को 2 गोली मारी जाती हैं, 2 गोली लगते ही सुरेश ठाकुर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर जब पूरे इलाके में फैल जाती है, पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने जब इस मामले में अपनी लेवल से जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि किसान जिसका नाम शंकर सिंह है, शंकर सिंह जो कि समस्तीपुर के नंद गोलवा का रहने वाला होता है, उसका एक बेटा है जिसका नाम है लल्लन। लल्लन और नक्सलियों का शायद इसमें जुगलबंदी थी, वहीं से ही इस दरोगा की हत्या हुई थी। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है, और कहानी जब आगे बढ़ती है तो 24 सितंबर 2016 की बात है। बिहार के पटना जिला है, पटना ज़िले का ही
एक इलाका लगता है फटुआ, और फटुआ इलाके की ये बात है। दरोगा होता है आर चौधरी। आर चौधरी भी जैसे क्या पहले सुरेश ठाकुर को गोली मारी जाती है, ठीक इसी अंदाज में इस आर चौधरी को भी गोली मारी जाती है। वो अपने बाइक से जा रहे हैं और पीछे से उनकी बाइक से कोई पीछा करता है। पीछा करने के बाद एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। कई गोली मारने के बाद दरोगा की हत्या कर देता है। जब ये घटना होती है तो इस घटना ने भी पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया था। खासकर पुलिस महकमे में एक तरह की डर बैठ गया था कि आखिर क्या ऐसा कौन है कि पुलिस का पीछा करता है, पीछा करने के बाद उसको गोली मार देता है। पुलिस इसी आरोपियों की तलाश में थी, पर पकड़ने की फिराक में थी, लेकिन जब उनकी फिराक में लग जाती है तो पता चलता है कि इसमें कोई और नहीं, समस्तीपुर के जो भाई हैं उन भाइयों का ही इसने पूरा करा धरा है। अगली तारीख आती है 6 मार्च 2017 की बात है। सोमवार का दिन था। सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बिहार में ही पटना है, पटना का ही एक थाना लगता है बेलछी, और बेलछी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बाघा टिल्हा। बाघा टिल्हा में ही पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है। सुबह के 10:30 बजे के आसपास एक बुलेरो कार आती है। बुलेरो कार के अंदर कैश रखा हुआ था। कैश को लेकर 2 गार्ड आते हैं और एक ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला कर लेके आया था। इससे पहले कि उस कैश जो रखा हुआ था उसमें एक बक्सा रखा था, उस बक्से को पीएनबी की शाखा के अंदर रखते, इसी बीच में एक बाइक आती है और बाइक सवार जो बदमाश होते हैं उन्होंने एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे और जैसी गोलियां चल रही थी तो जितने भी यहाँ आसपास में लोग होते हैं सब के सब डर जाते हैं और सहम जाते हैं। सबसे ज़्यादा सहम जाते हैं जो गार्ड बैठे हुए थे उस बुलेरो कार के अंदर, जो ड्राइवर बैठा हुआ था। उन्होंने दोनों गार्डों को गोली मार दी, साथ ही जो ड्राइवर होता उसको गोली मार दी। दोनों गार्डों के नाम होते हैं योगेश्वर दास, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरा गार्ड होता है सुरेश कुमार, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। और जो ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है आनंद कुमार, उसकी भी मौत हो जाती है। तीनों की मौत होने की वजह से जो आसपास के इलाके में दहशत फैल जाती है। पास में आने की किसी ने हिम्मत नहीं की और ये तीनों भाई मिलने के बाद, जिसका नाम होता है रजनीश सिंह और दूसरे भाई का नाम होता है मनीष सिंह और तीसरे भाई का नाम होता है लल्लन सिंह, तीनों मिलने के बाद बुलेरो कार के अंदर रखा हुआ लगभग 60 लाख रुपए का कैश होता है, उसको लेकर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका था कि पहले ही 2 दरोगाओं की हत्या हो चुकी थी, इधर 3 हत्याएं और एक साथ हो जाती हैं जिसमें 60 लाख का कैश भी लूट लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है बिहार पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। बिहार पुलिस में पटना के उस वक्त एसएसपी हुआ करते थे मनु महाराज। मनु महाराज ने जब ये ठान लिया कि आखिरकार ये घटना जिसने भी इसको अंजाम दिया है उसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया और इनको मौका मिल जाता है। जब मौका मिलता है तो ये ज़िला समस्तीपुर से ही 29 मार्च 2017 को आखिरकार इन तीनों भाइयों को घेराबंदी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां वो रहते हैं समस्तीपुर में, उनका एक थाना लगता है मोहिद्दीन नगर। उस मोहिद्दीन नगर इलाके में ही जब घेराबंदी की जाती है तो तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से 45 लाख रुपए की जो रकम थी वो भी बरामद कर ली जाती है, क्योंकि मौके से वो लगभग 60 लाख रुपए का कैश लेके गए थे। एसएसपी ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बेउर जेल लगती है, बेउर जेल में उनको बंद कर दिया। और जब बेउर जेल में इन्हें बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर ये लंबे समय तक बंद रहते हैं। साल 2017 में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था और साल 2022 आ जाता है। इस बीच में उनकी 74 तारीखें पड़ती हैं, यानी कि जेल से बेउर से वो सीधा बाढ़ अदालत होती है, वहाँ जाते हैं, अपनी तारीख करके वापस लौट के चले जाते हैं। इस तरह से लगभग 74 बार उन्होंने तारीखों पर आना जाना उनका लगा रहा। और एक तारीख आती है 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 की ये बात है। उस जेल से 39 कैदी आए हुए थे। 39 कैदियों को उनकी तारीखें थी और 39 कैदियों को 3 अलग अलग लॉकअप में रखा गया था और तीनों अलग अलग लॉकअप में तीनों भाइयों को रखा गया था। तीनों भाइयों को एक साथ नहीं रखा गया था। इसके पीछे की जो भी वजह रही होगी सो रही होगी, लेकिन तीनों भाई अलग अलग लॉकअप में थे। इसी बीच में रजनीश सिंह जो होता है, रजनीश सिंह अपने जहाँ जिस लॉकअप में बंद था वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। सुरक्षाकर्मियों से कहता है कि साहब मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा है, क्या मैं टॉयलेट करने के लिए चला जाऊं? तभी उसको टॉयलेट कराने के लिए एक सिपाही साथ जाता है, टॉयलेट में वो चला जाता है। इसी बीच में उसका दूसरा भाई आता है जिसका नाम मनीष सिंह होता है। क्योंकि इन्होंने पहले से ही जेल में एक प्लानिंग कर ली थी, एक टाइम निश्चित कर लिया था, जैसे ही घड़ी में ये वक्त होगा उस वक्त के बाद लगभग इस समय हो रहा था 3 बजे के आसपास कि जैसे ही 3 बजेंगे, 3 बजे के बाद तुम वहाँ पहुँचना। एक एक करके तीनों भाई ऐसे ही आते हैं उस बैरक से, इनके लॉकअप से निकल के आते हैं। उनके साथ हालांकि सिपाही भी थे, लेकिन सिपाही जो थे वो
टॉयलेट के अंदर नहीं जा रहे थे और तीनों भाई जाते हैं और तीनों भाइयों ने किस तरकीब से उस टॉयलेट की दीवार को तोड़ा और दीवार को तोड़ने के बाद एक एक करके तीनों भाई यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ से भागकर सीधा उत्तर प्रदेश के बनारस में पहुँचते हैं और बनारस में एक जगह लगती है मुडवा डीही, वहाँ पर ये शरण ले लेते हैं और शरण लेने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला अपराध करते हैं 1 नवंबर 2022 को। चंदौली जिला लगता है और थाना लगता है सकलडीही। सकलडीही में एक जगह एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लाल बाबू चौहान। लाल बाबू चौहान दरअसल अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, इसी बीच में उन पर गोली चलाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पहले दरोगा को मारा था सुरेश को, जैसे आर चौधरी को मारा था, ठीक वैसे ही गोली चलाई जाती है। गोली चलाने के बाद उसकी पल्सर बाइक होती है, उसको लूट लिया जाता है। लूट कर ये तीनों भाई आराम से फरार हो जाते हैं। तब चंदौली की पुलिस इन तीनों भाइयों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर देती है। यहाँ से ये अपना निकल जाते हैं और उसके बाद ये फिर वाराणसी की शरण लेते हैं। वाराणसी में जब ये निकलते हैं तो तीनों भाइयों ने फैसला किया, और फैसला क्या किया कि थाना लक्सा लगता है, वहीं का एक चौकी लगती है औरंगाबाद चौकी में तैनात होते हैं अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव अपने ही निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए रोहानिया थाना लगता है, उसकी जगह लगती है जगतपुर, वहाँ गए थे। बड़े खुश मिजाज थे। खुश मिजाज इसलिए थे क्योंकि उनका घर बन रहा था। जब भी किसी का घर बनता है तो घर की खुशी ही अलग होती है। दरोगा जी ने जैसे ही अपनी बाइक रोकी घर के ठीक सामने, इसी बीच में बाइक सवार ये तीनों भाई आते हैं। तीनों भाइयों ने आने के बाद आप देखा ना ताप देखा, बस इतना ज़रूर कहा था कि तू बहुत बड़ा बदमाश बनता है, आज हम तेरी बदमाशी निकालने के लिए आए हैं। ये जैसे ही दरोगा सुनते हैं, इससे पहले कि दरोगा कुछ कदम उठा पाता, तुरंत ही तीनों भाइयों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। और जैसी गोली चलाई जाती है तो दरोगा के एक तो सीने पे गोली लगती है, दूसरी गोली हाथ को आर पार करते हुए निकल जाती है दाहिने हाथ में, और तीसरी गोली कमर को छू के निकल जाती है। हालांकि दरोगा ने हिम्मत नहीं हारी और उनमें से 2 भाइयों को पकड़कर वहीं पास में नहर थी, नहर में गिरा लेते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पब्लिक को आवाज़ लगाते हैं ताकि मदद मिल जाए, लेकिन किसी की मदद नहीं आती। तीनों भाई मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। दरोगा घायल अवस्था में ही दौड़ता हुआ सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाता है और गंभीर हालत में दरोगा को भर्ती कराया जाता है। दरोगा हालांकि बच जाता है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और डॉक्टरों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। जब इन तीनों भाइयों के बारे में पता किया जाता है तो इनकी अच्छी खासी अपराध की हिस्ट्री थी और पुलिस ने फिर इन तीनों भाइयों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू किया तो 12 दिन के बाद पुलिस को सफलता मिलती है और तारीख आती है 21 नवंबर 2022। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बनारस में ही एक वाजिदपुर रिंग रोड के पास इनकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी एसटीएफ होती है। जब घेराबंदी की जाती है तो रजनीश सिंह और मनीष सिंह ये दोनों एनकाउंटर में मारे जाते हैं, यानी कि ढेर हो जाते हैं। इसके बाद फिर इस दोनों के परिवार वालों को, यानी कि परिवार तो इनका एक ही है, दोनों सगे भाई होते हैं, इनको खबर दी जाती है और ये घर पर कि तुम्हारे 2 बेटे हैं जिनका नाम रजनीश सिंह है और मनीष सिंह है, उनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। उनकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, आप आइए और उनकी बॉडी को लेकर चले जाइए। जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चलती है तो पिता, जिनका नाम शंकर सिंह होता है और माँ रेशमी होती है, हालांकि जो महिलाएं होती हैं उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन शंकर सिंह साफ साफ इनकार कर देता है कि इन बदमाशों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं इनकी लाश को नहीं लेके आऊँगा। इसलिए फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हरिश्चंद्र घाट पर इन दोनों भाइयों के बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर जो लल्लन सिंह था वो फरार हो जाता है और लल्लन सिंह पर फिर पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है। चंदौली थाने ने पहले ही 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था, अब बनारस की पुलिस ने भी 1 लाख का इनाम कर दिया, तो ये 1.25 लाख का इनाम ही हो जाता है। इस पूरे फैमिली के अंदर इनकी 5 भाइयों में सिर्फ लल्लन सिंह ही था जिसकी शादी होती है। शादी के बाद उसको 2 बच्चे पैदा होते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ तो घर नहीं रहता था, लेकिन पत्नी उसकी मायके में जरूर रहती थी। लेकिन जो 5वां भाई होता है जिसका नाम होता है पथरू सिंह ने भी इस भाइयों से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था, मतलब बिल्कुल साफ साफ ख़त्म कर दिया था। और ख़त्म करने के बाद वो बताया जाता है कि पंजाब की किसी जगह में प्राइवेट नौकरी करता है, वहीं पर रहता है। लेकिन जो एक और भाई होता है इसका नाम बबुआ सिंह होता है, बबुआ सिंह अपराध के चलते उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद हाजीपुर की जेल में उसको भेज देती है। इधर जो लल्लन सिंह लगातार गायब था, लल्लन सिंह को ढूंढने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी। 3 साल 7 महीने और 11 दिन बीत जाते हैं और तारीख आती है 21 और 22 जून 2026। रात का ये वक्त था
दरअसल बताने वाले बताते हैं, पुलिस सूत्र ये कहते हैं कि लल्लन सिंह अपने परिवार या अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के संपर्क में आ चुका था, और जैसे ही वो संपर्क में आया था, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढने की फिराक में लगी हुई थी, इधर पुलिस ने अपने मुखबिर भी लगाए हुए थे, तो लल्लन सिंह के बारे में पूरी सटीक जानकारी मिल जाती है। और जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसाबा और नकुड़ रोड पर उसकी आमद आएगी, यानी कि वो उधर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की, जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद आखिरकार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्तारी के इसने बचने की कोशिश की और पुलिस पर लगातार ताबड़तोड़ ये गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा के चलते जब गोली चलाते हैं तो फिर सामने लल्लन सिंह गोलियों से छलनी होता है, यानी कि उसको गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। जैसे ही लल्लन सिंह के मारे जाने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि जिसका आतंक था, चाहे वो लल्लन सिंह हो, रजनीश सिंह हो, मनीष सिंह हो, तीनों भाइयों का बेहिसाब तरीके से आतंक था। उन्होंने कई लोगों की हत्याएं की थी। इसमें पूरी जानकारी इस तरह से प्राप्त भी होती है। जो ये लल्लन सिंह होता है, इसने लगभग 7 हत्याओं में शामिल रहा था, जिसमें 2 दरोगा भी बताए जाते हैं और भी कई मामले थे। हालांकि इसमें जो भी मामले हमें मिलते हैं उस हिसाब से मैंने आपको जानकारी भी दी। अब जैसे ही लल्लन सिंह का एनकाउंटर होता है, लल्लन सिंह के एनकाउंटर के बाद परिवार को फिर सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, वो मारा जा चुका है, उसकी बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है, वहाँ से लेके जाओ और उसका अंतिम संस्कार कराओ। तो परिवार के लोगों के पास जब सूचना पहुँचती है, खासकर माँ कहती है कि वो एक हाथ से और एक पैर से पैरालाइज हो चुकी है, उस पर उसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो इसके पति हैं शंकर सिंह, वो भी एक हाथ और एक पैर से पैरालाइज हो चुके हैं और वो बीमार रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ रहते नहीं हैं। 3 बेटे तो मारे जा चुके हैं, 1 बेटा जेल में है और जो 5वां बेटा है वो पंजाब में कहीं नौकरी करता है। हालांकि 3 बेटियां हैं, वो भी ज़्यादा इनसे मतलब नहीं रखती हैं, वो दाने दाने को पूरी तरह से मोहताज हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बेटों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो हमारे लिए पहले ही मर चुके हैं। जिसने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा, उस बेटे से इन माँ और बाप ने दोनों ने नाता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया, और वो फिलहाल अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी शायद किसी को जीनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। यहाँ पूत जो निकले वो इन्होंने पूरा इस कदर बुज़ुर्गों को परेशान कर दिया कि आज पूरा बिहार इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है कि 5 बेटे होने के बाद भी इनके पास एक भी बेटा नहीं है। 3 मारे जा चुके हैं, 1 जेल में है और एक डर की वजह से बाहर नौकरी कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि वो बिहार में भले ही चाहे अपराध कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक दरोगा पर जिस तरह से उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद वो अपना वर्चस्व भी यहाँ कायम करने की शायद फिराक में थे, कोशिश में थे, लेकिन यहाँ उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि इस बीच में ये भी नहीं पता चलता है कि साल 2022 से 2026 तक लल्लन सिंह कहाँ पर छिपा रहा है, उसने क्या क्या अपराध किया, क्या क्या अपराध नहीं किया। शायद पुलिस को ये सब जानने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मुठभेड़ में वो मारा जाता है। दोस्तों, जाते जाते विशाल सिंह हैं और राम सिंह कुशवाहा हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अररिया से राजा खान हैं, नागपुर से कार्तिक, नैनीताल से मोबिन मिर्ज़ा हैं, बिहार से बिट्टू राज, अफजल अंसारी, निज़ाम खान, राम प्रवेश, उत्तर प्रदेश से संदीप कुमार, बदौन से नीरज चौहान, आजमगढ़ से सविता सिंह, मुस्तफ़ा शेख जोधपुर से, मोहम्मद जसीम अंसारी गया से, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद नोमान अररिया से, समर वर्मा बलिया से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।